खोल दो थोड़ा सा खोल दो। साथियों, कैथल जिले गांव हावड़ी के सरदार मेहर सिंह आज कैप्टन के पद से रिटायर होकर अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच में पहुंचे हैं। क्योंकि जब कोई सैनिक अपने परिवार के बीच में पहुंचता है तो वो दिन उस परिवार के लिए सबसे खुशी का दिन होता है। बता दें कि सरदार मेहर सिंह कभी सिपाही के रूप में सेना में शामिल हुए थे और आज कैप्टन के रूप में अपने परिवार के बीच में पहुंचे हैं। और परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है, क्योंकि परिवार को जब तक सेना में एक सैनिक के रूप में उस परिवार का बेटा रहता है तो हर दिन उसके आने का इंतजार रहता है। तो 38 साल की सेवाओं के बाद आज कैप्टन के पद से रिटायर होकर सरदार मेहर सिंह अपने गांव में पहुंचे तो सरपंच और गांव के गणमान्य लोगों के साथ साथ परिवार ने उनका भरपूर स्वागत किया। देखिए किस तरह से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया कि एक सिपाही के पद से कैप्टन के पद तक गए और अपने देश को वो सेवाएं दी। फौजी साहब, बहुत बहुत बधाई हो कि एक परिवार के बीच में जब एक सैनिक रिटायरमेंट के बाद सकुशल लौटता है तो पूरे परिवार की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है। आज का दिन परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं गांव हावड़ी के रिस्पेक्टेड सरपंच गुरविंदर सिंह जी, जिन्होंने मेरी फेयरवेल पार्टी में इतना, मुझे नहीं पता था, मुझे इतना आयोजन किया, और मेरे अंकल चाचा सूरज सिंह जी, जो कि जिन्होंने हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित किया था कि आप एक फ़ौज की नौकरी करो। और हमारे गांव में जो है बहुत उस वक्त क्रेज़ था फ़ौज का। और सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपने फादर साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको देता हूं, जो उन्होंने भाग दौड़ करके मुझे इस काम के लिए प्रेरित किया और मुझे ये बताया कि किस प्रकार से आपने ईमानदारी से काम करना है और वहां पहुंचना है। और वही मुझे अम्बाड़ा छोड़ने गए थे और आज करनाल से मेरे माताजी वहां से लेने आए हैं। मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पूरे का पूरा क्रेडिट मेरे माता और पिता को जाता है। मैं फिर पूरे गाँव वासियों का, अपने रिश्तेदारों का, छोटे बड़े भाइयों का, बच्चों का और सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप सब मीडिया वालों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। फौजी साहब, क्या कहोगे कि बताया जा रहा है कि एक सैनिक के पद से आप सेना में गए थे और आज कैप्टन के पद से रिटायरमेंट होके आए हैं। स्ट्रगल रहा है एक लंबा, तो क्या कुछ इस दौर में आपके साथ यादगार रहा और किस तरह से एक सैनिक से और कैप्टन तक आप पहुँचे? जी, मैं 26 अक्टूबर 1994 में भर्ती हुआ था और आज 31 जुलाई 2026 को रिटायरमेंट हुआ हूँ। इसके बीच में ये जो सैनिक जीवन है, ये बहुत ही चुनौतियों से भरा होता है। देश के अलग अलग दुर्गम इलाकों में, जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल और सियाचिन ग्लेशियर, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, और जो हमारी राष्ट्रीय राइफल यूनिटें हैं, जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहा है, या बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे जिनमें हिस्सा लिया, और बहुत सारा जीवन चुनौतीपूर्ण रहा। और जब मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यादें आती हैं। तो जब मैं अम्बाड़ा भर्ती होने के लिए गया और आज रिटायरमेंट हुआ, वो एक पल के तरह लगता है। लेकिन जब इंसान संघर्ष कर रहा होता है तो उस वक्त बहुत महसूस होता है। लेकिन संघर्ष जो होता है उसी को याद करने के जो पल हैं वो बहुत आनंदमय होते हैं। तो ये बहुत लंबा एक समय था 32 वर्ष का, जिसमें मैंने देश की सेवा की और आज सही सलामत अपने घर पहुंचा हूं। और इससे बड़ा मेरे लिए और कोई भी खुशी का पल नहीं हो सकता। मैं सिपाही भर्ती हुआ था और सेना के सारे प्रमोशन लेकर सूबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन का रैंक लेकर आज मुझे सेना से रिटायरमेंट हुई है। देश एक सैनिक के लिए सबसे ज़रूरी है। देश की सेवा करना ही सैनिक का फ़र्ज है। एक सैनिक को फौज से तो निकाला जा सकता है जी। लेकिन एक सैनिक के दिल से फौज को नहीं निकाला जा सकता। रिटायरमेंट नहीं होती, कहते हैं कि एक फौजी की कभी रिटायरमेंट नहीं होती, वो सदा समर्पित रहता है। कि जितने भी हम गांव में देखा ना, फौजी रिटायरमेंट के बाद भी उसका जीवन और ज़्यादा संघर्ष में हो जाता है। बिल्कुल जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि फ़ौजी का जीवन जो है हमेशा संघर्षमय रहता है। मैं तो, अगर मेरे सारे गाँववासी जानते हैं, मैं जब छुट्टी भी आता था तो तब भी मैं अपना कार्य जो है, मैं अपना जैसे दायित्व है परिवार का, वो पूरा निभाने में हमेशा आगे रहता था। और आज भी देश के लिए ही सब कुछ है। जब भी देश को ज़रूरत पड़ेगी हमारी, तो हम हमेशा वहाँ पर पहुँचेंगे। तो सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे कि पूरे गांव को तो गौरवान्वित किया है मेहर सिंह ने कि इतना बड़ा पद लेके आए हैं,
कहीं ना कहीं पूरा गांव को खुशी भी होती है कि जब सेना से कोई वापसी सकुशल आता है तो बड़ा खुशी का माहौल होता है कि सेना से जाकर वापस सकुशल लाना भी एक उसमें कोई मिलता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका गाँव आवड़ी पहुंचने पर स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि हमारे भाई की जो अपनी रिटायरमेंट है आज के दिन आप यहां पहुंचे और उनके इस अवसर पर आप शामिल हुए, आपका धन्यवाद है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि कैसा महसूस होता है, तो ये जब एक सैनिक कोई भर्ती होता है तो वो सारे देश का एक पुत्र बन जाता है। उसके बाद गांव हाबड़ी को तो इन पर पूरा मान है। 32 वर्ष निकाले आर्मी में उन्होंने, सिपाही से भर्ती होकर चाहे वो हवालदार हो, नैब सूबेदार हो, फिर मेजर का रैंक लेके वापस आना, कैप्टन का रैंक लेके वापस आना हमारे लिए पूरा मान सम्मान की बात है। गांव हाबड़ी के लिए और आसपास इलाके के लिए भी मान की बात है। और दूसरा भाई को मैं आज वैसे कह रहा था कि मैं भाई जी आप पे वर्दी हमने कभी देखी नहीं, तो क्योंकि इधर तो सादी ड्रेस में रहते थे, आज देखा तो ऐसे मन खुश हुआ भी क्या जच रहा है भाई हमारा। तो जब ये स्टार और ये जो एक एक कहते हैं ना, वो एक एक फित्ती एक एक तगमा लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो इनकी छाती तो तगमों से भरी पड़ी है। उनके प्रशस्ति पत्र मैं पढ़ रहा था, यहाँ काफ़ी लगे हुए हैं। तो इनके इस जो इनकी कड़ी है, इनकी मेहनत है, उसके लिए ही ये सारा हमने प्रोग्राम तो इससे बड़ा करना था, लेकिन भाई ने हमें बताया ही नहीं। हमें तो सुबह पता लगा, सादगी पसंद है, तो भाई ने तो हमें बताया सुबह, तो हमसे आनन फानन में जो हुआ हमने किया। लेकिन अगर कभी दोबारा परमात्मा ने भाई ने कहा तो अच्छा प्रोग्राम पूरा सम्मानित करेंगे भाई को स्टेज पे बुला के कहीं। तो अंकल जी क्या कहोगे कि जैसे कि कैप्टन साहब ने बताया कि आपसे प्रेरणा ली थी कि फौज में जाने के लिए आपने प्रेरित किया था कैप्टन साहब को? धन्यवाद आपका यहाँ पधारने पर। डुल साहब, ये रिश्ते में मेरे सगे भतीजे हैं और मैं इनकी एक्टिविटी देखता रहता था भी क्या करते हैं। ये कॉलेज में गए ना, कॉलेज में आपको पता है खून बहुत गर्म होता है, ताज़ा होता है। इन्होंने भी जोश में कुछ काम किए, तो मैंने अपने भाई साहब से, सरदार बलदेव सिंह जो कि इनके पिताजी हैं, उनसे बात की। भाई साहब हमारा बच्चा जवान भी है, 6+ हैं, तो क्यों ना आप ट्राई करें भी इनको मिलिट्री में भर्ती कराएं। तो बोले आपके पास कुछ है? तो मैं कहा मेरे पास हैं। तो मैंने अपनी कोशिश करके भाई साहब को बता दिया। भाई साहब ने जोर लगा के इनके पिताजी की बदौलत मैंने जो कुछ करना था कर दिया। इनके पिताजी ने फिर तन मन धन लगा दिया, इनको अम्बाड़े ले जाके भर्ती करवाया। ये जो बच्चा है, जो ये हमारा कैप्टन साहब अब रिटायर आए हैं मेहर सिंह जी, इनमें इतना ज़्यादा जज्बा था पढ़ने का और देशभक्ति का। इन्होंने कोई भी पेपर आया ना उसको क्लियर किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा, और देश की सेवा में इन्होंने तन मन और धन सब कुछ निछावर कर दिया। इस बच्चे से प्रेरित होकर हमारे ही परिवार के 2 और बच्चे जो कि मिलिट्री में गए, दोनों ही सिख रेजिमेंट में थे, और एक ने कारगिल की लड़ाई लड़ी और वहाँ पर जो उसकी बटालियन थी 8 सिख, उसमें कैजुअल्टी बहुत हुई। उस लड़के ने सारा कुछ देखा भी। बाद में उन्होंने रिटायरमेंट लेके वो इधर हरियाणा पुलिस में आ गए। तो हमारे परिवार में और हमारे जो बरादरी है, मेरी बुट्टर बरादरी, उसमें लगभग 10 से 12 जो हमारे नौजवान मिलिट्री में हैं। इतने शायद दूसरे गांव के नहीं हैं सारे, जितने हम मेरे परिवार से हैं। तो हमें गर्व है कि हमारा परिवार जो है देश की सेवा में लगा हुआ है। मतलब देश के लिए लड़ने का जुनून है इस खून में। तो कैप्टन साहब क्या कहोगे, जिस तरह से अंकल ने बताया कि बचपन से और युवा होते ही एक जुनून था इस खून में, जो उबाल लेता ही है खून हमारा, तो क्यों ना सेना के लिए जाया जाए। जिस तरह से बताया तो एक सिपाही से और जो कैप्टन तक का सफ़र था, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जुनून था और जुनून हमेशा रहेगा और आने वाली पीढ़ियों में भी जोश ऐसा ही रहेगा। दूसरी रही बात कि जो सिपाही से लेकर एक कैप्टन तक का सफ़र है, उसमें किस प्रकार से रैंक प्राप्त हुए और क्या क्या इसके लिए जो कोर्स क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो सारी मैंने अटेंड की। तो सिपाही से लेकर पहली जो सीढ़ी आती है, अगला रैंक आता है, वो आता है लेसनेक का, यानी कि एक फीती एक फ़ौजी को लगती है। उसके बाद 2 जिसको नायक बोलते हैं हम, और फिर हवलदार, हवलदार के बाद फिर नायब सूबेदार, नायब सूबेदार के बाद सूबेदार, सूबेदार के बाद सूबेदार मेजर, और सूबेदार मेजर के बाद लेफ्टिनेंट,
और फिर लास्ट में सूबेदार मेजर एंड ऑनरेडी कैप्टन का रैंक प्राप्त होता है। तो ये एक लंबा सफ़र, ये लगातार मेरे प्रमोशन चलते रहे और मैं अपने जो भी इसके लिए मुझे ज़रूरत था, यानी कि सेना ने जो भी मेरे से काम करवाना चाहा कि ये कोर्स चाहिए, ये फिज़िकल स्टैंडर्ड चाहिए, ये आपका मेडिकल फिटनेस चाहिए, वो मैंने एक अव्वल दर्जे का और इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग के हासिल किए। ड्यूटियाँ कहाँ कहाँ रही? ड्यूटियाँ मैंने अपनी देश के अंदर हर कोने के अंदर सेवा की। खास करके मैंने अपनी 32 वर्ष के 16 वर्ष जम्मू एंड कश्मीर में सेवा की है। इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सियाचिन ग्लेशियर की हाई एल्टी और दिल्ली जैसे एकला सिटी, चेन्नई और विदेश में सेवा करने का भी मौका मिला, जहां पर आजकल लड़ाई लगी हुई है लेबनान में भी मुझे विदेश सेवा करने का मौका मिला। इसके अलावा मैं जितनी देर सेना में रहा, मैंने ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर का काम किया है, या तो ट्रेनिंग ली है फौज से और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करवाई है। जहाँ पर बड़ी बड़ी एकेडमियाँ हैं, जैसे OTA गया में एक बड़ी एकेडमी है जहाँ पर ऑफिसर ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर भी मैं ट्रेनिंग देकर आया हूँ। और इसके अलावा ज़्यादातर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में डिप्लॉय रहे, जो कि आजकल की जो ऐसी लड़ाई है जिसमें पता नहीं चल पाता कि दुश्मन कौन है और मित्र कौन है। तो ऐसे ऐसे जगहों पर सेवा की। और जैसा आपने जुनून के बारे में पूछा, जुनून तो हमेशा ही हमारे परिवार में है, हमारे गांव में भी है, ऐसी बात नहीं है। हमारे गांव ने भी बहुत ऐसे काम किए जहां पर गांव के जो लोग हैं वो निकलकर जब बाहर काम करते हैं, यानी कि इंडिया लेवल तक के प्लेयर भी हमारे गांव में हैं। तो साथियों, सब एक सैनिक सकुशल परिवार में रिटायरमेंट लेके आता है तो उसकी बीवी और उसकी माँ सबसे ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि माँ के लिए और बीवी के लिए हर पल जो है वो बड़ा कष्टदायक होता है। एक सैनिक जब सेना में रहता है तो आज बड़ी खुशी है परिवार को। मैम, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से मेहर सिंह पे परमात्मा की मेहर रही है, बड़ी खुशी इतने बड़े पद से आए हैं, कितनी खुशी है कि आज सकुशल आए हैं? बहुत खुशी है जो आज हमारे लिए कैप्टन साहब बन के आए हैं। इतने साल हमने बहुत मुश्किल से निकाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ा कष्ट का टाइम पत्नी निकालती है कि एक सैनिक जब सेना में जाता है अपने परिवार से दूर, तो पत्नी के लिए बहुत कष्टदायक टाइम होता है। तो क्या कहोगे कि उन दिनों को याद करके और आज के दिन को याद करके? उन दिनों को याद करो तो बहुत मुश्किल से निकले हैं, और जो आज का दिन याद करते हैं तो हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। जितनी कष्ट में एक सैनिक जवानी को काटता है, उतनी ही जवानी कष्टदायक होती है एक सैनिक की पत्नी की। हाँ जी। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहोगी, आज आपका बेटा जो है सकुशल आया है? हाँ, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। तो अंत में फौजी साहब क्या कहोगे कि जिस तरह की खुशियाँ आज माँ की और आपकी पत्नी की आंखों में झलक रही है कि सबसे ज़्यादा पीड़ादायक जीवन इन्हीं का होता है एक सैनिक के साथ साथ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि माता के लिए जो बच्चे हैं वो हमेशा ही एक माँ अपने बच्चे के लिए किस प्रकार से दिन काटती है, वो उसके जब वो घर पर नहीं है, बाहर रह रहा है और ऐसे हालातों में रह रहा है कि जहाँ पर जो सैनिक का एक जीवन है वो बिल्कुल अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। तो माँ हमेशा ही भगवान से प्रार्थना करती है कि वो बेटा अपनी ड्यूटी निभाने में सही ड्यूटी करे, सही ड्यूटी निभाए और सही ड्यूटी करके अपने घर में छुट्टी आए और लास्ट में नौकरी पूरी करने के बाद रिटायरमेंट आए। तो वो आज खुशी मैं अपनी माँ की आंखों में देख रहा हूँ। और रही बात पत्नी के लिए, तो पत्नी का कहते हैं ना कि पत्नी के बिना एक सैनिक अपनी नौकरी नहीं कर सकता। अगर उसकी पत्नी उसका सहयोग नहीं करेगी तो वो नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अपनी नौकरी कर रहा है, बाहर रह रहा है, देश की सेवा कर रहा है, लेकिन पूरे घर को संभाल रही है पत्नी। वो बच्चों को भी पढ़ा रही है, सबका ख्याल रख रही है, घर परिवार के सबको देख रही है। तो आज उनकी आंखों में भी बहुत खुशी है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ उनको कि मैं अपनी नौकरी पूरी करने के बाद, देश सेवा करने के बाद 32 वर्ष आज यहाँ पर घर में पहुँच गया हूँ सही सलामत। ये उनके लिए बहुत खुशी है। देख सकते हैं कि कैप्टन मेहर सिंह, जिस पर परमात्मा की खूब मेहर रही कि सेना में एक सिपाही के पद से कैप्टन के पद तक गए और सकुशल अपने परिवार के बीच में आए हैं। क्योंकि एक सैनिक हर दिन एक लड़ाई से जूझता है, उसको हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। तो सभी
खुश हैं आज परिवार के लोग कि एक कैप्टन के पद से अच्छी खासी पहचान बना करके सेना के अंदर अपने तो गांव में सकुशल आए हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि एक सैनिक जो है इसी तरह हमारे देश के युवा, हमारे इस गांव के युवा सेना में जाते रहें और देश के लिए संघर्ष करते रहें।